नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैरिज वाले दिन क्या होता है। कोर्ट मैरिज करना तो चाहते हैं, सभी चाहते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता है कि मैरिज वाले दिन क्या हुआ। क्या 4 घंटे रिचुअल परफॉर्म कराए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में कितने डॉक्यूमेंटेशन होंगे, सब कुछ डिटेल में मैं बात करूंगा। मेरे साथ मेरे कलीग हैं विपिन, उनके साथ बात करेंगे। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बताइए। सबसे पहला तो कपल्स की ही ये क्वेश्चन है, बट समझिए मैं ही कपल हूँ अभी सामने। जी जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले की शादी की जब शुरुआत होती है, हाँ, तो डे होता है, हाँ, तो उस दिन स्टार्टिंग कैसे होती है? शादी वाले दिन, जिस दिन आपकी मैरिज है, उस दिन आपको हमारे पास आना होता है और सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स जब आपका बिल्कुल ओके हो जाता है, उसके बाद से फीस प्रोसेस होता है और फिर आपको जो है रिचुअल के लिए आपको जाना होता है और कुछ एफिडेविट्स वगैरह, डिक्लेरेशन एफिडेविट वगैरह बनते हैं, वो बनवाए जाते हैं, फिर आपके रिचुअल को परफॉर्म कराया जाता है। ये सारा काम एक ही दिन में हो जाएगा? सब कुछ एक दिन में होगा, क्योंकि ये तो आपने पूछा कि सबसे पहला क्या काम होता है, तो मैंने आपको सबसे पहला काम बताया। इसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप होंगे। जब आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एक डाउट ये भी रहता है कि कोई ड्रेस कोड होता है कि उस दिन इसी ड्रेस में जाना जरूरी है? ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। जब आप मैरिज करने के लिए आएंगे तो आप अगर जीन्स और टी शर्ट में भी आ रहे हो तो भी आपकी मैरिज हो जाएगी। वहाँ पे कुछ ऐसे अटायर होते हैं जो आपको ब्राइड और ग्रूम लुक दे देते हैं, जो आपको दिए जाते हैं। जब आप उसको वियर करते हो तो आपको फिर आप किसी भी ड्रेस में आए होंगे, आप ब्राइड और ग्रूम की तरह दिखने लगेंगे। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप मेकअप करके या फिर आप कोई ब्राइडल या ग्रूम ड्रेस में आना चाहते हैं तो दैट इज वंडरफुल, आप वैसे भी आ सकते हैं। हाँ, तो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को समर में शादी करनी है, तो समर में कैसे कोई हैवी ड्रेस करके आएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई ब्राइड हैवी ड्रेस करके आए। और अगर विंटर में करना है तो आप हैवी ड्रेस भी करके आते हो, तो आप कोर्ट में भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप उसी ड्रेस में कोर्ट में भी चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कपड़े में आ सकते हैं। और बहुत बार कपल्स का ये रहता है कि जिस लोकेशन पर हम जाएंगे वो आर्य समाज कैसा होगा? क्या वो बहुत कोई सुंदर प्लेस होती है या किसी कमरे में बंद करके करा दिया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। जब भी आप किसी आर्य समाज में जाते हैं तो पहली चीज आर्य समाज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो कोई टेम्पल नहीं होता और वहां कोई मूर्ति नहीं होता। तो मंदिर का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आर्य समाज एक रजिस्टर्ड प्लेस होता है जहां से सर्टिफिकेट इशू होता है और उसकी वैल्यू होती है और उसी के बेसिस पे रजिस्ट्रार अपने सर्टिफिकेट को देते हैं, मैरिज रजिस्ट्रार या एसडीएम। तो आप जहां भी जाएंगे अलग अलग लोकेशन पे, जैसे हॉल जैसा एक जगह होता है जिसमें मैरिज को परफॉर्म कराया जाता है और टेम्पल नहीं होता। तो कोई बहुत सुंदर प्लेस होगा ना, तो मैं उसको बहुत सुंदर बोलूंगा ना खराब बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक हॉल होता है जहां पे आपके मैरिज को परफॉर्म कराया जाता है। जी। इसी में ये क्वेश्चन रहता है कि बहुत बार सुना गया है कि आर्य समाज के नाम पर एक कमरे में बंद करा के मैरिज करा दी जाती है। कहीं ऐसी लोकेशन पे ले जाते हैं जो बिल्कुल ही ऐसी लगती है जैसे बियाबान, तो वहां पर भी आर्य समाज करा दिया जाता है? वो डिपेंड करता है ना। देखो, अगर आप केवल आर्य समाज मैरिज के लिए गए हो, बहुत ही सुंदर जगह हो या बहुत ही छोटा जगह हो, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट दिया लेकिन अब आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो आपको पता ही नहीं है कि वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। लेकिन अगर कोई आर्य समाज ऐसा है जो कि आपको बहुत एवरेज लग रहा है देखने में और उसके सर्टिफिकेट के बेसिस पे एसडीएम ने अपना सर्टिफिकेट दे दिया, तो बिल्कुल जेन्युइन आर्य समाज है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें क्या है कि अगर आपको बहुत डेकोरेटिव तरीके से करना है आर्य समाज में मैरिज, तो आपको टीम से बात करना चाहिए। उसके लिए जो भी एडिशनल कॉस्ट आपके लिए डेकोरेटिव तरीके से करने में होंगे वो गाइड करेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, जैसे अरेंज मैरिज के केस में होता है कि जिसमें पेरेंट्स भी आते हैं, शामिल होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि डेकोरेशन कराते हैं, प्रॉपर वे में डेकोरेशन कराते हैं। उसके लिए डेकोरेशन वाले जो भी चार्ज करते हैं वो पे करते हैं और वो फिर मैरिज करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि जब आर्य समाज के बाद रजिस्ट्रेशन में जाते हैं तो मन में डर बना रहता है कि एसडीएम साहब क्या पूछेंगे, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या हम कोई डॉक्यूमेंट कम लेके जाएं जिससे प्रोसेस में वहाँ पे दिक्कत ना आए, कोई डॉक्यूमेंट कम हो जाते तो भी दिक्कत होती है, तो इसमें थोड़ा गाइडेंस मिल जाए। देखिए, एसडीएम साहब सबसे पहले ये जज करते हैं कि लड़की पे कोई दबाव तो नहीं है, लड़के ने बहलाया फुसलाया तो नहीं है। दूसरा जज ये करते हैं कि आप विटनेस को कब से जानते हो। एसडीएम साहब आपसे सवाल पूछेंगे कि आप विटनेस को कब से जानते हो। आप अगर ठीक से नहीं बता पाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ये भी सवाल पूछा जाता है कि विटनेस का एड्रेस क्या है वो बताओ।
तो ऐसे मोटे तौर से सवाल, आप अपने पार्टनर को कब से जानते हो, आपके पेरेंट्स को क्यों नहीं मालूम है, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छे फर्म से, अच्छे एडवोकेट के माध्यम से कर रहे होंगे तो बहुत सारे सवाल आपसे नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि उस फर्म की भी एक क्रेडिबिलिटी होती है और इस वजह से आपको ज़्यादा जज नहीं किया जाता, ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता। ओके, बट यहीं पर ये क्वेश्चन है कि विटनेस जिसको मैं चाह रहा हूँ बनाना, फैमिली तो यहाँ साथ नहीं देती, बहुत बार हम जल्दबाजी में खुद ही निकल जाते हैं और वहाँ विटनेस नहीं मिलते। अब उनके बारे में तो मैं भी नहीं जानता हूँ, तो मेरे से कोई पूछ लेंगे तो मैं कैसे करूँगा? तो आप विटनेस जिसको बना रहे हो उसके बारे में जान लो ना पहले। ओके, आपको जानना चाहिए कि जो भी व्यक्ति आपको विटनेस बनने जा रहे हैं, एटलीस्ट उनके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन रखो कि एड्रेस क्या है, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए उनके बारे में। हाँ, क्या लीड इंडियस में हमारी हेल्प करेगा? अगर हम लीड इंडियस से प्रोसेस करेंगे? एक्चुअली विटनेस हम नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन ये है कि जिस जगह पे मैरिज प्लेस होता है वहाँ पे कुछ लोग जो है वो विटनेस बन जाते हैं, है ना, और वो अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, हो सकता है कुछ चार्जेस भी लें, तो वो लोग विटनेस बन जाते हैं, वो करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक प्रोसेस है, जैसे कि हमने लीड इंडिया के थ्रू बुकिंग करवा ली है, तो बुकिंग के बाद ना हमारी ही टीम कहते हैं कि सर्विस टीम के थ्रू बात करने पर एडवांस प्रोसेस बोल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस को लेकर ना कपल को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि जब 1000 से बुकिंग करके ट्रस्ट कर लिया है तो एडवांस क्यों? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, अगर आप ऐसे लोकेशन से मैरिज कर रहे हैं जो कि जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में कर रहे हो, तो दिल्ली में आपकी आज ही मैरिज हुई, कल रजिस्ट्रेशन हो गया, दिल्ली में हम भी बैठे हुए हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर आप किसी और लोकेशन से कर रहे हो, जैसे कि आप जयपुर से कर रहे हो या भोपाल से कर रहे हो, जालंधर से कर रहे हो, अहमदाबाद से कर रहे हो, मुंबई से कर रहे हो, यानी रिमोट एरिया जो दूर का एरिया है, तो वहां पे हमको सब कुछ प्लान करके चलना पड़ता है आपके लिए। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप वहां पहुंचे और आपको कोई भी तकलीफ हो जाए, तो हमें आपके लिए प्रॉपर आर्य समाज जहाँ पे मैरिज होगी वो भी प्लान करना होता है। हमें हर एक टाइमिंग शेड्यूल को प्लान करना होता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी पहले कराया जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे बनते हैं जिसको अप्लाई भी पहले ही किया जाता है, तो वो सब कुछ करने के लिए आपको एडवांस फाइल प्रोसेस करना एक मैंडेटरी स्टेप होता है। आप वो करोगे, जिसमें पार्शियल पेमेंट आपको करना होता है, पार्शियल आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और वो सब अपलोड किए जाते हैं, जिसको आप ऑनलाइन आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हो। तो ये प्रोसेस करना जरूरी होता है। तो मेरे ख्याल से तो कपल को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस का पार्ट होता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा जी, साल बदला है, नया साल आया, 2026 आया, क्या इस नए साल में मैरिज डे में जो प्रोसेस हो रहे थे जो लास्ट ईयर, उसमें कुछ बदलाव है या सेम चल रहे हैं प्रोसेस? ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आजकल मांग उठने लगी है बहुत ज़्यादा कि पेरेंट्स के कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो विटनेस को लेकर के कई बार दिक्कत हो जाती है। जैसे गुजरात में ये मांग हो रही है कि भाई अगर आप शादी कर रहे हो तो पेरेंट्स होने चाहिए विटनेस, दिल्ली में ये मांग हो रही है, गाजियाबाद में तो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स को विटनेस बनाया जाना चाहिए। तो विटनेस को लेकर के कुछ इश्यूज होते हैं जो टाइम टू टाइम होते रहते हैं, तो उसके बारे में हम आपको गाइड भी करते रहेंगे वीडियोज़ के माध्यम से, या जब बात करेंगे तब गाइड करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब लीड इंडिया हमेशा हेल्प करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।